हम औरतों की, हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की और सारी हाउसवाइफ़ की या फिर सारी औरतों की एक ही प्रॉब्लम होती है, वो ये कि उनका दिल ना बिल्कुल मोम की तरह होता है। कोई भी उनसे थोड़ी-सी मीठी बात कर ले, थोड़ी सी अच्छी बात कर ले तो हमारा दिल पिघल जाता है और हम यही सोचने लगते हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है। वो कोई भी हो सकता है, हमारे आस-पास का भी, हमारे दूर का भी रिश्तेदार। लेकिन हम उसको अच्छा कहने लगते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मर्द की बात की जाए तो मर्द के सामने कोई कितना भी अच्छा बन के पेश आ जाए ना, मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम लोग ये सोचते हैं कि मर्द को आखिर अच्छाई क्यों नहीं नज़र आती। मैं भी यही सोचती हूँ, जब कोई मुझसे मिलता है, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी मोहब्बत से बात करती है तो मैं उसकी तारीफ़ करते-करते नहीं थकती हूँ। लेकिन मेरे शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यही कहते हैं कि ये ज़माना चालाकों का है, चालाक बनो, होशियार बनो, क्योंकि ये ज़माना होशियारों का है, बेवकूफ़ों का नहीं। क्योंकि हम औरतें ना किसी की बातों में भी आ जाते हैं, किसी के गम को भी अपना गम समझ लेते हैं, किसी की दुःख को भी अपना दुःख समझ लेते हैं और उसकी मदद, हेल्प करना, उसके बारे में सोचने में लग जाते हैं। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो कि आपके नाक के नीचे से आपका सब कुछ छीन के ले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट पे बात करूँगी जिससे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, आपको सबक भी मिलेगा कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, किससे बातें करनी है और किस तरह से आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ बन सकती हैं, एक चालाक हाउसवाइफ़ बन सकती हैं। बेवकूफ़ी हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन और एक नई शुरुआत के साथ। तो आज की इस वीडियो में ना मैं जो है एक और अच्छी बात आपको बताने वाली हूँ, मेरी छोटी-सी खुशी। मैंने सोचा कि अपनी छोटी-सी यूट्यूब फैमिली को उसमें शामिल करती हूँ और उस पॉइंट पे भी बात करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी छोटी-सी क्या खुशी है और आप लोग भी ज़रूर मेरी छोटी-सी खुशी में शामिल होइए और खुश होइए। तो चलिए वो भी बात बताऊँगी और एक और बात मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वो वाले बात पे भी आएँगे और अभी हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना क्या होती है हम औरतों की कि हमारे साथ कोई भी कनेक्ट होता है तो हम दिल से उसको कनेक्ट कर लेते हैं और हमारी यही सबसे बड़ी बड़ी गलती होती है हमारी ज़िंदगी की। वो इंसान हमारी ज़िंदगी को इस तरह से खोखला कर देता है ना, आपको पता भी नहीं चलता। कुछ भी हो सकता है, कभी-कभी कुछ औरतें ना अपनी पड़ोसन को या फिर अपनी सहेली को, दोस्त को, अपने रिश्तेदार को इतना ज़्यादा अपने करीब कर लेती हैं कि अपने घर की वो बातें भी शेयर कर देती हैं जो उन्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जैसे कि आपके मनी से लेकर के, आपके सेविंग से लेके, आपकी प्रॉपर्टी से लेके, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है, क्या है, नहीं है। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको कहाँ से लोन आपका आ रहा है, कहाँ आप ईएमआई दे रहे हैं, ये बेसिक पॉइंट जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। यूँ सब कहते हैं ना कि घर में भी ये सारी टॉपिक पे हल्के से बात करनी चाहिए, कहीं दीवारों के भी कान ना हो। वैसे ये सच नहीं है, लेकिन एक मुहावरा है ना, तो हमें ना इस चीज़ को समझना चाहिए कि वाक़ई में जो है ना, हमें ये सारी बातें जो होती हैं ना, ये सारे पॉइंट हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। आज का टाइम वो नहीं है मेरी बहनों, जो कि आपकी दोस्त जो है ना वो सगी है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मतलब कि आपको बुरा नहीं चाहेंगे, वो टाइम नहीं है। आज का टाइम वो है जो कि आपके घर में घुस के ही आपके घर को कब अपने नाम कर लेते हैं, वो आपकी ज़मीन को, आपकी प्रॉपर्टी को कब अपने नाम करवा लेते हैं, आपको कानो-कान खबर नहीं होती। आपके नाक के नीचे से सारी दौलत, आपकी शोहरत, आपका सुकून सब छीन के ले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो कौन लोग हैं। ऐसी गलती औरतें करती हैं, हम लोग से होती है और हमें हर्जाना इसका भुगतना पड़ता है। कितनी भी आपको मोटिवेट कर लें, कितना भी लोग समझा लें, लेकिन औरतों की बात ना समझ में नहीं आती। कई सारी आज के टाइम पे ऐसी औरतें हैं जो कि इन्हीं सब कारण की वजह से अपने घर को ना बर्बाद कर ली हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि किसी से भी आप रिश्ता रखते हैं, दोस्ती बनाते हैं, सहेली बनाते हैं, आप कोई आपके घर में आना-जाना करता है, उनको पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी होती है कि हमने कहाँ प्रॉपर्टी ली है, हमें कहाँ लेनी है, हमारा मकसद क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हमें आगे क्या करना है, प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज़ें नहीं बतानी होती है और आप भी मत बताया करिए और किसी को बता भी रखा है ना आपने, तो आइंदा कभी मत बताइएगा। मेरी एक खुद सहेली है, यहाँ दिल्ली में मेरी एक ही सहेली है
और वो मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी है वैसे, लेकिन वही है ना कि उम्र से क्या होता है, लेकिन रिश्ता पक्का होना चाहिए। तो उनसे रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है। और उनकी स्टोरी की अगर बात करूँ तो वो जो है उनके बराबर में एक किराएदार रहा करती थीं। उससे उन्होंने इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि एक ही प्लेट में खाना खाया करती थी वो उनके साथ। इतनी गहरी दोस्ती थी दोनों की, और दोनों ही उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। उनका भी पहला बेबी था, उनका भी पहला बेबी था। इतनी सारी जब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी के साथ एक प्लेट में खाना खा रहे हैं किसी सहेली के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा आपके दिल के अटैच होगी, करीब होगी, आपने हर चीज़ उससे शेयर करी होगी। जब उसने सारी चीज़ें उससे शेयर कर दी, फिर वो उसने जो काम किया ना, उसकी पड़ोसन ने जो उसके साथ बुरा काम किया, उसकी सारी बात जो उसने पर्सनल चीज़ शेयर करी थी, जो अपने शौहर को भी नहीं बताया, जो अपने परिवार में भी उसने नहीं बताया, वो उस सहेली को उसने बताई थी। और वो सहेली पब्लिकली आम सब बात फिर बताने लगी। फिर इससे क्या होता है कि आपका रिश्ता शौहर से भी ख़राब हो जाता है। शौहर भी कहता है कि बताओ, हम इतने साल इसके साथ हैं, हमें ये पॉइंट नहीं पता, इसने दूसरों को ये बात बता रखी है ना? तो उससे जो है ना रिश्ता उनका इतना ख़राब हुआ, इतनी इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, इतना उनके घर में मार-पीट ये सब चीज़ हुआ उस औरत की वजह से जिसे उन्होंने अपना बना रखा था। और उसने वक़्त पर जैसे ही वक़्त आया ना, उसने अपना रंग दिखा दिया। और एक और ऐसी स्टोरी है कि ऐसी एक औरत थी जो कि तालमेल उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था एक दूसरे से। जब वो ज़्यादा तालमेल बढ़ गया ना, तो उनका जो बच्चा था ना, जो दूसरी औरत का था, वो जो है एक और सहेली जो उनके आया करती थी, वो उनके ही पास जाने लगा, उनके पास जाने की ज़िद करने लगा। और धीरे-धीरे देखते-देखते एक दिन वो बच्चा जब बड़ा हो गया, समझदार हो गया 10 से 12 साल का, तो वो खुद बोला कि मुझे अपने माँ-बाप के पास नहीं रहना, मुझे इस आंटी के पास रहना है। क्योंकि वो औरत जब आया करती थी, उसको प्यार मोहब्बत ज़्यादा किया करती थी। माँ-बाप सोचते थे मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, इसलिए प्यार मोहब्बत ज़्यादा करती है, कोई बात नहीं। उसी के पास छोड़ के 2-2, 3-3 दिन गाँव चले जाया करते थे। और उस औरत ने ऐसा फ़ायदा उठाया कि वो बच्चे से पता नहीं क्या कहा, नहीं कहा, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन वो बच्चा अब अपने माँ-बाप के पास नहीं रहता, अब उसी औरत के पास रहता है, जो कि ना उसकी माँ है, ना सहेली है, ना ही उसकी कोई भी नहीं लगती है, ना खाला है, ना रिश्तेदार में से कोई भी नहीं है, सिर्फ़ पड़ोसन थी। तो इस तरह के जो है ना मामलात आजकल होते हैं, और हम लोग नहीं समझते और सोचते हैं कि ये आम सी बात है। आम सी बात नहीं है, आप किसी के दिल की जो बात होती है ना, वो नहीं जानते हैं। जब कोई इंसान आपके घर में आता है ना, तो आपको लगता है कि वो मेरी खुशियों में शामिल हो रहा है, मेरी चीज़ों में शामिल हो रहा है, लेकिन दिल ही दिल में उसके दिल में ना नफ़रत होती है आपके लिए। इसीलिए जो है वो आपसे बदला लेने की सोचता है, और ये सारे तरकीब जो अपनाता रहता है। तो यहाँ जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा कर्म है कि बहुत टाइम से 4 साल से इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पास भी ना बड़ा सिलेंडर हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी रीज़न की वजह से। लेकिन आज जो है अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा कर्म है, शुक्र है, आप सबका सपोर्ट है, प्यार है, जिसकी वजह से मैंने फ़ाइनली देखिए बड़ा सिलेंडर ले लिया है। मेरा किचन ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट हो गया हो। वाक़ई में मुझे बहुत खुशी हो रही है, और एक हाउसवाइफ़ को बहुत खुशी होती है जब वो अपने किचन का कुछ भी सामान लेके आती है, वो भी वो सामान जिसके लिए उसने बहुत इंतज़ार किया हो। तो मेरी शादी को 4 साल हो गए। 4 साल से बस सोच रहे थे कि अब लेंगे, लेकिन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस बार रहम कर दिया, कर्म कर दिया, अपना फ़ज़्ल व कर्म दिखा दिया कि जो है हमने ले लिया। सबसे पहले इस चूल्हे पे मैंने अली के लिए दूध गर्म किया था, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अंडा बॉयल कर रहे हैं। चूल्हा तो वही है, लेकिन गैस सिलेंडर हमने बड़ा लिया है। अल्लाह का शुक्र है, बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे, इंशाअल्लाह मैं इसी तरह कामयाब होती रहूँ। और जो भी मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको भी ज़रूर से कामयाब करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पे ये कहने वाली थी कि सब्र में वो ताकत है ना जो किसी चीज़ में नहीं। मेरी शादी को 4 साल हो गए, 4 साल से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने आज तक इस बारे में कभी अपने शौहर से नहीं लड़ी हूँ, ना ही झगड़ी हूँ, ना ही कोई ऐसी कोई बात हुई हमारे बीच में। बस मैंने अल्लाह से मांगा और सब्र किया कि जब मेरा वक्त होगा सब चीज़ मुझे मिल जाएगा। और देखिए, जब वक्त आपका सही होता है ना, हर चीज़ मिल जाती है। ये महीना जो है ना मेरे लिए बहुत ख़ास है,
इस महीने में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ये 4 साल से जो मैं इंतज़ार कर रही थी जिस चीज़ के लिए, अपने सिलेंडर के लिए, वो भी मुझे मिल गया। तो बहुत ख़ास है ये महीना मेरे लिए। तो ये जो महीना है ना, ये महीना ही 4 साल से नहीं आ रहा था, जो कि आया तो देखें सब कुछ जो है आसान मेरी ज़िंदगी कर दी इसने। और जो मैं चाह रही थी 4 साल से वो सब कुछ हो गया। चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया, इंशाल्लाह आगे अर्निंग भी होगी। आप सबका इसी तरह से प्यार सपोर्ट रहा तो। और बड़ा सिलेंडर जो मैं कब से चाह रही थी वो भी हो गया। बस आप सबकी दुआ सपोर्ट से हुआ। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए और मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। तो बस सब्र करिए मेरी बहनों, सब्र करेंगे ना हर चीज़ मिल जाता है। मैं आपसे कहती हूँ सब्र करिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, अल्लाह से मांगिए। अपनी गरीबी की, अपनी गुर्बत की किस्सें जो हैं आम मत किसी को गिनवाइए, मत सुनाइए। लोग मजाक बनाते हैं। खुदा से कहिए जो कहना है, खुदा से मांगिए जो मांगना है और मेहनत करिए। इंशाल्लाह मेहनत का फल अल्लाह ज़रूर देता है, बेशक ज़रूर देता है। देर लगती है लेकिन देता है। मैंने 3 साल अपने चैनल के लिए इंतज़ार किया कि कब मोनेटाइज़ होगा। 3 चैनल बना लिए लेकिन नहीं हुआ। ये लास्ट वाला चैनल मेरा मोनेटाइज़ हुआ। 4 साल मैंने अपने सिलेंडर के लिए इंतज़ार किया, सब्र किया, लेकिन अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अल्लाह ने कहा मेरे से कभी नाउम्मीद मत होना। आखिरी सांस तक, जब आपकी आखिरी सांस चल रही हो तब तक अल्लाह से उम्मीद रखिएगा कि अल्लाह बेशक रहम करने वाला है, कर्म करने वाला है, देने वाला है, नवाजने वाला है। बेशक वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें गुड न्यूज़ ये था कि मेरा बड़ा सिलेंडर आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये शेयर किया आपसे कि आपको ना किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है। आज से गांठ मान लीजिए, आपको कोई अपनी घर की बात नहीं बतानी। तो फ्रेंड, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।